पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हाउस। हम हैं राजभवन के समीप, जहां करीब 5.5 महीने से झारखंड विकलांग संघ के सदस्य अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। कई मंत्री, कई विधायक यहां आकर के उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक उनके मांगों पर विचार नहीं किया गया है। आइए जानते हैं क्या है उनकी मांगे, क्या मांगे हैं और अभी तक क्यों नहीं मांगे। जी नमस्कार। सबसे पहले हम लोग आज 166 दिन से लगातार इसी धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी मांगे जो चुनावी वादा किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि अगर हमारी सरकार आती है तो दिव्यांगों का पेंशन बढ़ा के 2500 रुपया किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए कि अब तो हम लोग को सामान्य बता दिया गया। अभी एक 18 वर्ष का युवा पीढ़ी को 1000 पेंशन देने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी 1000 रुपये पेंशन देने का काम कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग उन्हीं का जो बोला गया है उसी मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि हम लोगों को न्याय दिया जाए और हम लोग का जो पेंशन है उसका वृद्धि किया जाए। अन्य राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश में अभी 5000 रुपये कर दिया गया पेंशन। तो दिव्यांग जो लाचार है, असहाय है, मजबूर है, वो कहाँ जाए? वो अपना काम नहीं कर सकता है, रोजी रोटी नहीं कर सकता है। तो ऐसे दिव्यांगों को हम लोग पेंशन मांग रहे हैं कि हमारा पेंशन बढ़ाने का काम करिए और हम लोग को भी सशक्त करने का काम करिए। हमारा राज्य निःशक्त आयुक्त जो था वो 4 साल से खाली है, जो कि हम लोगों का धरना के कारण अपर सचिव को वहां बैठाया गया पदभार के रूप में। लेकिन अगर अपर सचिव अगर राज्य निःशक्त आयुक्त होता तो क्या हम लोगों को धरना में बैठना पड़ता? अगर हमारी मांगों को लेकर कोई आयुक्त अगर बैठा हुआ रहेगा तो हम लोगों को बैठने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये सरकार की नाकामी बताती है कि हम लोगों के ऊपर लगातार कोई ध्यान नहीं दिया गया। से कई मंत्री, कई विधायक आपसे मिलने आए, आश्वासन भी आपको दिया गया, अभी तक क्यों नहीं प्रतिफल? देखिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद 3 बार आश्वासन दिए हैं। उनकी धर्मपत्नी जी के द्वारा 2 बार आश्वासन दिया गया। कई विधायक, कई मंत्री, आप यहाँ बैनर में भी देख सकते हैं कि उन्होंने लगातार हम लोग संपर्क किए। दिव्यांग होने के बावजूद हम लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया और फिर भी सरकार हमसे क्या पता घृणा कर रही है या हम लोग क्या बिगाड़े हम लोग खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग को न्याय नहीं। आखिर क्यों नहीं मानी जा रही, क्या कारण हो सकता है? मंत्री जी बार बार बोलते थे, पहले भी हम लोग को सुनने में आया कि झारखंड राज्य के पास फंड नहीं है। तो आप बताइए, अगर फंड नहीं है तो आज 50 लाख महिलाओं को देने के लिए पैसा कहां से आ गया? तो हम लोगों के लिए सोचने में अभी हम लोग को फंड घट रहा है। लेकिन अभी चुनाव के लिए अपना फंड तैयार करने के लिए, अपना वोट तैयार करने के लिए अभी लाखों करोड़ों अरबों रुपया महिलाओं को देने का जो काम कर रहे हैं वो वोट की राजनीतिक हो रही है। अगर दिव्यांगों के हित के बारे में बोला गया था तो उसे पूरा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो समाज असहाय है, मजबूर है, लाचार है, उसके लिए पहले प्राथमिकता देना चाहिए। तो आज अभी देखिए कि जो सबसे पिछड़ा है, जो अपना रोजी रोटी के लिए भी निकल नहीं सक रहा है, अपना शौचालय नहीं कर सक रहा है, और वैसे समाज के लिए आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप क्या आपका अधिकार कैसे आप लोग न्याय दे रहे हैं, ये हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार आखिर क्यों नहीं आपकी मांगे मान रही है? सबसे पहले आप लोग को नमस्कार, आपका चैनल को नमस्कार। हम यही बोलना चाह रहे हैं, हम लोग 1 दिसंबर से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं। 2019 के चुनाव में सरकार खुद बोली थी हम नया सरकार आएंगे तो आप लोग को 1000 से 2500 कर देंगे, ठीक है। और ये भी तक नहीं कर रही थी, तो हम लोग विकलांग के ऊपर काहे सरकार इतने छल कर रही है? ऐसे तो उड़ीसा में बोला जाता है विकलांग को एक गुरु, एक समान मानते हैं, भगवान का रूप हम ही लोग हैं, ठीक है। लेकिन भगवान सरकार हम लोग के ऊपर छल कर रही है, किस लिए छल कर रही है हमको समझ में नहीं आ रहा। जब मैया को अभी देखिए 21 साल से 49 साल जो करने सक रहे हैं उसको मैया का सम्मान दे रहे हैं, अब विकलांग को अपमान कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। ऐसे ऐसे हम लोग विकलांग हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये भैया जो है वह ई वाला में चलते हैं, ठीक है। तो ये भैया कितना हाथ में चल के बाथरूम जाएंगे। एक तो शौचालय का हम लोग का प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है। कम से कम पेंशन बढ़ा देगी सरकार, तो पेंशन बढ़ा देगी तो हम लोग का माँ बाप कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन नहीं रहेंगे तो पेंशन बढ़ा देगी तो कोई न कोई पैसा का लालच से भी सेवा करेगा।
अभी आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं हमारे दर्शकों को बताइए। अब बहुत तकलीफ से रह रहे हैं हम लोग, जनजागृति कर रहे हैं और उसी से भिक्षाटन कर रहे हैं, उसी से हम लोग का खुद मदद मिल रहा है, कोई राशन पानी ला दे रहे हैं और उसी से हम लोग पेट मैंने खाना उना यही खुद अपने से बना रहे हैं और अपने से खा रहे हैं। अब बहुत तकलीफ से रह रहे हैं, ठंडा बरसात गर्मी सब झेले हैं। वैसा पंडाल था हम लोग का, वैसा वाला पंडाल कितना बार टूट चुका। दिसंबर महीना जनवरी महीना बहुत बारिश हुआ फिर भी हम लोग थे, और इस बार को ऐसा जैसा तैसा अभी पंडाल चला है, इसमें हम लोग पानी से बचने के लिए। और गर्मी का इतना दिन में इतना मच्छर लग रहा है, रात का स्थिति तो मत बोलिए। इतना विधायक संसद से मिलने गए, खाली आश्वासन दिए। मुख्यमंत्री से 31 जुलाई को मिलने गए, मुख्यमंत्री क्या बोले 15 दिन देखते हैं, 15 दिन का टाइम दे। खुद उसके ऊपर है, उसके ऊपर साइन करने का है, तो मुख्यमंत्री का हम लोग को साइन नहीं कर देंगे, उसको साइन करके थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए ना, ऊपर भी नहीं भेज रहे हैं। वो देखते हैं, बोले क्या सरकार है, देखने वाले क्या सरकार है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। विकलांग को जो रुलाएगा ना तो वोट काटेंगे। वोट जब मशीन जा रहा है ना घर घर, अब हम वोट काटेंगे। जैसे सरकार प्रचार कर रही है वैसा हम प्रचार करेंगे पूरा झारखंड में। 5.5 महीनों से ये दिव्यांग लोग इस टेंट की जिंदगी गुजारने को विवश है। सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही हैं, लेकिन हमारा न्यूज हाट का ये कर्तव्य बनता है कि हम इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं, और उसका हम लोगों ने प्रयास किया है। अब इनकी मांगे कब मानी जाती है, इनके आंदोलन कब खत्म होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन हमने एक कोशिश की है कि इनकी मांग सरकार तक पहुंच सके। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे आप न्यूज हाट के साथ। कैमरा पर्सन सोनू के साथ सुषमा की रिपोर्ट।